नमस्कार दोस्तों, आज हम कल पढ़ा था सिंधु नदी और आज अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है बंदरगाह। बंदरगाह मीन्स यानी पोर्ट। तो भारत बंदरगाह की बात करें तो यहाँ से व्यापार होता है। बंदरगाह से क्या होता है? व्यापार होता है और यह पाया जाता है तटीय भागों पर। तो बंदरगाह की बात करें तो भारत में कुल बंदरगाह या पोर्ट, भारत में कुल बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13। वैसे भारत में बंदरगाह बहुत हैं, लेकिन जो बड़े बंदरगाह पूछे जाते हैं वो कितने बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह। तो बंदरगाह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह, वैसे छोटे छोटे भी हैं, कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो वो हैं कितने? 13 बंदरगाह हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन हम सीधे भी 13 के 13 लिख सकते थे कि कांडला गुजरात में है और नहासेवा बंदरगाह गोवा में है और मुंबई महाराष्ट्र में है। ऐसे क्वेश्चन पहले पूछता था कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ये हम आंसर बता देते थे। लेकिन आजकल क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताइए कि मुंबई बंदरगाह किस तट पर है? कोंकण तट पर। पूछेगा कि बताइए न्यू मंगलोर बंदरगाह किस तट पर है? केंद्रा तट या कन्नड़ तट पर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए, पहले पूछता था कोचीन बंदरगाह कहाँ है, तो हम बता देते थे केरल में। लेकिन आजकल क्या पूछता है कि किस तट पर है, तो मालाबार तट। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि आपके पास पूछ लेगा कि बताइए कलकत्ता बंदरगाह है वो पूर्वी घाट का बंदरगाह है या पश्चिमी घाट का बंदरगाह है। तो ये हमारे पास क्या है? भारत का पूर्वी घाट। और मैंने मैप इतना बना जहाँ जहाँ बंदरगाह दिए गए हैं, जो भारत की तटीय सीमा है वहाँ का मैप बना है, क्योंकि बंदरगाह क्या है? तटीय भाग पर है। तो क्वेश्चन आजकल पूछ लेता है कि विशालतम बंदरगाह कौन सा है, ये भी पूछ लेगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। कि पूछ लेगा बताइए कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है जिसका नया नाम चिदम्बरनार है, वो पूर्वी घाट का है या पश्चिमी घाट का? तो ये हमारे पास क्या है? पूर्वी घाट है। और ये भारत का क्या है? पश्चिमी घाट है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरब सागर लक्षद्वीप, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? अंडमान निकोबार या बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के। पश्चिमी घाट के बंदरगाह पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट में सबसे पहले पढ़ेंगे काठियावाड़ या कच्छ का तट। पश्चिमी घाट में सबसे ऊपर पढ़ेंगे वो है काठियावाड़ या कच्छ का तट है, जहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कांडला बंदरगाह कौन से तट पर है? काठियावाड़, कोंकण, केंद्रा। तो आप आंसर देंगे कौन से तट पर है? काठियावाड़ के तट पर। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और किस तट पर है? काठियावाड़ या कच्छ का तट है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह या दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। और ये पूछेगा कि जवारीय बंदरगाह, भारत का जवारीय बंदरगाह कहाँ पर है? मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला। मुक्त व्यापार क्षेत्र या जवारीय बंदरगाह कौन सा है, तो वो कांडला बंदरगाह है। और वो कहाँ पर है? गुजरात में। और पूछेगा किस तट पर? काठियावाड़ या कच्छ का तट पर। यहीं पर एक छोटा बंदरगाह है जो 13 बड़े बंदरगाहों में नहीं आता, लेकिन एक छोटा बंदरगाह है दाहेज बंदरगाह। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक रासायन बंदरगाह, भारत का रासायन बंदरगाह कहाँ कौन सा है, तो दाहेज बंदरगाह है। और वो कहाँ पर है? काठियावाड़ या कच्छ के तट पर। काठियावाड़ या कच्छ के तट पर गुजरात में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कांडला बंदरगाह, जवारीय या मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और ये कहाँ पर है? गुजरात में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले दाहेज बंदरगाह कहाँ पर है, तो दाहेज बंदरगाह है वो भी काठियावाड़ का तट गुजरात में। और ये भारत का कैसा है? रासायन बंदरगाह। गुजरात की जहाँ तक हम बात करेंगे तो गुजरात पे पाकिस्तान सीमा बनाता किसके साथ? गुजरात के पास। पाकिस्तान किसके साथ सीमा बनाता है? गुजरात के साथ। और वहाँ पर क्या है? सरकरीक। क्या है वहाँ पर? भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात में सरकरीक है। कौन सा भारत का पश्चिमी बिंदु पूछे कौन सा है? सरकरीक पड़ता है यहाँ पर गुजरात में, जिसको गौर माता भी बोल देते हैं। तो भारत का पश्चिमी पॉइंट सरकरीक, या पूछ लेगा आपसे गौर माता कहाँ पर है? गुजरात में, जो पाकिस्तान से लगता है। तो गुजरात की बात की जाए, नमक उत्पादन में पहला स्थान किसका है? गुजरात का। कपास उत्पादन में पहला स्थान किसका है? गुजरात का। मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान किसका है? गुजरात का। भारत में नमक, मूंगफली और कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उस राज्य का नाम होगा गुजरात।
और भारत का पश्चिमी पॉइंट गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम है गौर माता या सरक्रीक, जो पाकिस्तान से लगता है। कांडला और दहेज बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। उससे नीचे फिर शुरू होता है, गुजरात से यहाँ पर शुरू होता है और महाराष्ट्र गोवा तक है कोंकण तट। यहाँ गुजरात से शुरू होकर यहाँ गुजरात जहाँ पर समाप्त होता है, गुजरात से शुरू होकर और कहाँ तक? गोवा तक है, उस तट का नाम है कोंकण तट है। और कोंकण तट ये महाराष्ट्र और गोवा में है। और एक भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा बना हुआ, कृत्रिम होता है मानव द्वारा निर्मित। कृत्रिम क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह, यानी कि इंसान यानी मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह कहलाएगा कृत्रिम, और अपने आप जो बना है प्रकृति से वो कहलाएगा प्राकृतिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, या भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछ ले, मुंबई बंदरगाह है। और यह किस द्वीप पर है? तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है सालसेट द्वीप। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह किस तट पर है? कोंकण तट पर। पूछ ले किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ मुंबई, बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह सालसेट द्वीप पर है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि किस तट पर है? तो कोंकण तट पर। किस तट पर है? कोंकण तट पर। महाराष्ट्र में ही मुंबई से कुछ ही दूरी पर इसका एक जुड़वा पतन है। पतन का मतलब बंदरगाह या पोर्ट। ये पूछेगा कि मुंबई का जुड़वा बंदरगाह कौन सा या पतन कौन सा है? नहासेवा बंदरगाह। नहासेवा बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू। नहासेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये किस तट पर है? कोंकण तट पर। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए मुंबई का जुड़वा पतन या बंदरगाह कौन सा है? तो नहासेवा बंदरगाह। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अगला कि मारमा गोवा बंदरगाह। मारमा गोवा बंदरगाह क्या है कि गोवा में एक नदी है, उसके मुहावने पर या एस्चुरी जो जिस गाद का निर्माण करती है, जुआरी नदी जिस गाद का निर्माण करती है, जो एस्चुरी बनाती है, और उसके मुहाने पर, जुआरी नदी के मुहाने पर भारत का कौन सा बंदरगाह है? तो मारमा गोवा बंदरगाह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मारमा गोवा बंदरगाह किस तट पर है? कोंकण तट पर। कहाँ पर है? गोवा में। मारमा गोवा, ये तो हमें पता है कि मारमा गोवा आ गया, तो गोवा में बंदरगाह है ये। पूछ लेगा कि किस नदी पर है ये, तो ये है मारमा गोवा बंदरगाह जुआरी नदी पर। किस तट पर है? कोंकण तट पर है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन अगला पूछेगा, वो पूछेगा हमारे पास न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो पांचवा बड़ा बंदरगाह है। पांचवा बड़ा बंदरगाह है न्यू मंगलोर। यहाँ पर एक बात करेंगे, गोवा जहाँ से समाप्त होता है, गोवा के बाद और कर्नाटक के न्यू मंगलोर तक, गोवा से लेकर कर्नाटक के न्यू मंगलोर तक है कन्नड़ तट या केंद्रा तट। गोवा से शुरू होता है, गोवा के लास्ट से शुरू होता है, और कर्नाटक के मंगलुरु या न्यू मंगलोर तक है वो कौन सा तट है? केंद्रा तट या कन्नड़ तट। यहाँ पर एक बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? जो पांचवा बड़ा बंदरगाह है न्यू मंगलोर, वो कहाँ पर है? वो हमारे पास है कहाँ पर? कर्नाटक में। और किस तट पर है? कन्नड़ तट पर। क्वेश्चन में पूछ ले कि न्यू मंगलोर बंदरगाह बताइए पूर्वी घाट का बंदरगाह है या पश्चिमी घाट का? तो ये सभी किसके हैं? पश्चिमी घाट के बंदरगाह। यहाँ पर क्या होता है कि कर्नाटक में एक खान है, कर्नाटक में एक खान है कुद्रेमुख या कुद्रेमुख लौह की खान है। किसकी खान है? लौह एस की खान है। कर्नाटक में एक कौन सी है? कुद्रेमुख लौह एस, लोहे की खान है कुद्रेमुख कर्नाटक में। उससे क्या होता है? न्यू मंगलोर बंदरगाह से विदेश में क्या होता है? लौह एस का निर्यात होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कर्नाटक की कुद्रेमुख खान से लौह एस का निर्यात होता है, वो किस बंदरगाह से होता है? वो न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कर्नाटक में है, जो केंद्रा तट पर है। और यहाँ से क्या होता है? कर्नाटक की कुद्रेमुख खान से लौह एस का निर्यात होता है। पूछेगा कि बताइए लोहे की खान कुद्रेमुख किस राज्य में है? तो उसका नाम क्या है? कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक की राजधानी का आपको पता ही होगा, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर में है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में हुई थी बेंगलोर कर्नाटक में, जिसका प्रथम अध्यक्ष था विक्रम साराभाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए
या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, बेंगलोर में। और कब, 1969 में। और इसका प्रथम अध्यक्ष था विक्रम साराभाई। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, विक्रम साराभाई। और न्यू मंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक में। उसके बाद आता है कालीकट बंदरगाह, एक छोटा बंदरगाह है, 13 बंदरगाह में नहीं आता ये। मैंने कहा था छोटे छोटे बंदरगाह भारत में बहुत हैं तटीय भाग में, लेकिन हमने पढ़ने हैं 13 बड़े बंदरगाह, लेकिन ये छोटा है, लेकिन बहुत बार पूछ लिया जाता। जैसे दाहेज है, 13 बड़े बंदरगाह में नहीं आता, लेकिन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भारत का रासायन बंदरगाह कौन सा है, दाहेज, गुजरात में। वैसे ही कालीकट बंदरगाह, आपने इतिहास पढ़ा होगा, 1498 में प्रथम विदेशी आए थे पुर्तगाली। प्रथम विदेशी कौन आया था, भारत आने वाला प्रथम विदेशी, भारत आने वाला पूछेगा व्यापार के लिए आने वाला प्रथम विदेशी कंपनी कौन थी, तो भारत आने वाली प्रथम विदेशी कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। 14 मई 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा। 1498 में भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था, तो वो था वास्को डी गामा। भारत आने वाली प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी, भारत आने वाले व्यापारिक प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया, 1498 में आया था, और उसका नाम था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था किस बंदरगाह से आया था, और यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पड़ता है केरल में, जो वर्तमान में नाम है कोझिकोड। कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड है। और यहाँ पर वास्को डी गामा 1498 में वास्को डी गामा पहुँचा था। 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह केरल में पहुंचा था। वहाँ का शासक हुआ करता था केरल का उस समय जैमोरिन। वहाँ पर उस समय केरल का शासक हुआ करता था, वहाँ पर कालीकट का शासक उस समय हुआ करता था, वो था जैमोरिन, जिसने 1498 में जब वास्को डी गामा आया था तो उसका क्या किया था, स्वागत। ये पूछेगा कि किस कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा का 1498 में स्वागत किया था, वो था जैमोरिन। और वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, वो पहुँचा था वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। उसके बाद एक बंदरगाह आता है, उसका नाम है कोचीन बंदरगाह। उसके बाद एक बंदरगाह आता है जिसका नाम है कोचीन बंदरगाह, और यह केरल में वेलिंगटन द्वीप पर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कोचीन बंदरगाह पूर्वी घाट का या पश्चिमी घाट का, तो ये पश्चिमी घाट का बंदरगाह है। और ये किस तट पर है, तो कालीकट बंदरगाह और वेलिंगटन कालीकट बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह दोनों ही कहाँ पर है, मालाबार तट पर हैं। और पूछेगा कोचीन बंदरगाह किस द्वीप पर है, तो वेलिंगटन द्वीप पर है, कहाँ पर, केरल में। कालीकट बंदरगाह भी केरल में, कोचीन बंदरगाह भी केरल में। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा था जिसका वर्तमान में नाम कोझिकोड है। कोचीन बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर मालाबार तट पर है, और इसको पूरब का वेनिस भी कहा जाता है। कोचीन बंदरगाह को पूरब का वेनिस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पूरब का वेनिस किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो पूरब का वेनिस कहा जाता है, वो कहा जाता है कोचीन बंदरगाह को। तो ये हमने सभी पढ़े, वो पश्चिमी घाट के बंदरगाह पढ़े थे। अब बात करेंगे हम पूर्वी घाट की बंदरगाह की। अब बात करेंगे हम, वो करेंगे पूर्वी घाट के बंदरगाह की। और पूर्वी घाट के बंदरगाह की बात करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर तमिलनाडु में। तमिलनाडु वाला जो तट है वो है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु वाला तट कौन सा है, कोरोमंडल तट है। हम पूर्वी घाट के बंदरगाह पढ़ेंगे। सबसे पहले पूछेगा तूतीकोरिन बंदरगाह या तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह है वो कोरोमंडल तट पर है, और वहाँ कहाँ पर है, तमिलनाडु में, जिसका 2011 में नाम बदलकर क्या कर दिया, चिदम्बरनार पोर्ट कर दिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तूतीकोरिन बंदरगाह पूर्वी घाट का बंदरगाह है, और कहाँ पर है, ये कोरोमंडल तट पर, और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, चिदम्बरनार पोर्ट, और वो कब किया गया है, 2011 में। उसके बाद आता है चेन्नई बंदरगाह। ये पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीन वह कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन व कृत्रिम बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है। पहले इसका नाम मद्रास था। वर्त पूछेगा कि बताइए भारत का सबसे प्राचीन और कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम मैंने बताया था मानव द्वारा निर्मित, कृत्रिम और अपने आप जो प्रकृति के द्वारा बनता है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछ ले भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पूछ ले तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह रहेगा, उसका नाम रहेगा क्या, चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ऑल ओवर मुंबई,
भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह पूछ ले तो चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु में, जो सबसे प्राचीन वो कृत्रिम बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1859 में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले चेन्नई बंदरगाह की स्थापना कब हुई थी? 1859 में। फिर एक बंदरगाह और आता है कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर एक बंदरगाह और आता है एनोर बंदरगाह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एनोर बंदरगाह कहाँ पर है? वो है तमिलनाडु में। किस तट पर है? कोरोमंडल तट पर। और इसका नया नाम क्या है? के कामराज पोर्ट या के कामराज बंदरगाह। और जिसकी स्थापना कब की गई थी? वो स्थापना की गई थी 2014 में। कब की गई थी? 2014 में। इसकी क्या किया गया था? नाम बदला गया था 2014 में। तो एनोर बंदरगाह का नया नाम क्या है? के कामराज पोर्ट है। और इसका नाम कब बदला गया था? 2014 में। और ये पूछ ले तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम चिदम्बरनार पोर्ट कब किया गया? 2011। पूछे एनोर बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई ना। एनोर बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और इसका नया नाम क्या है? के कामराज पोर्ट। और कब किया गया? 2014 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एनोर बंदरगाह किस घाट के हैं? पूर्वी घाट के बंदरगाह। किस घाट के हैं? पूर्वी घाट के। और किस तट पर है? कोरोमंडल तट पर। और ये पूछ लेगा आपसे कि बताइए कहाँ पर, किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद अगला तट जो आता है तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश वाला, वो है आंध्र तट। आंध्र तट या गोलकुंडा तट। आंध्र तट या गोलकुंडा तट आता है, वो आता है आंध्र प्रदेश वाला, तमिलनाडु से ऊपर। तो यहाँ पर एक बंदरगाह है, छोटा बंदरगाह है जो 13 बंदरगाह में नाम नहीं आता, काकीनाडा बंदरगाह और मछलीपट्टनम बंदरगाह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए काकीनाडा बंदरगाह कहाँ पर है? काकीनाडा बंदरगाह छोटा बंदरगाह है, 13 बड़े बंदरगाह में नहीं आती ये दोनों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा बंदरगाह कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर एक 10वां बंदरगाह आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। और कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र तट पर। काकीनाडा मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र तट पर, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह 10वां बंदरगाह है जो, वो भी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र तट पर। और ये भारत का सबसे गहरा और सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। उसके बाद एक अगला आता है, यहाँ पर कोरोमंडल तट आंध्र तट के बाद शुरू होता है, वो होता है उत्कल या उत्तरी सरकार तट। उत्कल या उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश से ऊपर वाला। यहाँ पर एक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, जहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है जापान को। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में, उत्कल या उत्तरी सरकार तट पर। और यहाँ से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। जापान का प्राचीन नाम है निप्पन। शिंजो आबे वहाँ का प्रधानमंत्री है। जापान की राजधानी है टोक्यो। फिर है हल्दिया बंदरगाह, एक छोटा बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है ये? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, हल्दिया बंदरगाह है वो हमारे पास पड़ेगा कहाँ पर? बंगाल में, छोटा बंदरगाह है। और 12वां बंदरगाह है वो कलकत्ता बंदरगाह है, जो बंगाल में है, हुगली नदी के तट पर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। और यहाँ पर क्या है? एक बंदरगाह है जिसका नाम है कलकत्ता बंदरगाह। और फिर यहाँ पर 13वां बंदरगाह है अंडमान निकोबार में, कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में 13वां बंदरगाह है, जिसको 2010 में 13 बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में शामिल किया गया था। 13 बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में शामिल किया गया था। फिर हरित बंदरगाह स्वच्छता के लिए, तो भाई ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये। हरित बंदरगाह परियोजना कब शुरू की गई थी? 19 जनवरी 2016 को। हरित बंदरगाह परियोजना कब की गई थी? 19 जनवरी 2016 को। किसको? स्वच्छता बंदरगाह के लिए। तो भाई ये था आपका किसका? बंदरगाह का टॉपिक। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय। ओके बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।